हेलो फ्रेंड्स, हमने जो हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम 20 दिन में हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे, ये हमारी उसकी छठी क्लास है। उम्मीद है आपने अब तक की सभी क्लास देख ली होंगी। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो पिछली वाली वीडियो देख लीजिएगा। चलिए अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे पहले राष्ट्रकूट के बारे में। राष्ट्रकूट क्या थे? देखो, अब हम दक्षिणी भारत के जितने भी शासक हुए हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं, जितने भी वहाँ पे वंश हुए थे। तो उसमें हमने पिछली क्लास में चालुक्य वंश है जो उसके बारे में पढ़ा था, और पल्लव वंश है जो उसके बारे में भी पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे राष्ट्रकूटों के बारे में। तो राष्ट्रकूट क्या थे? पहले ये चालुक्य जो राजाओं थे ना, उनके अधीन थे, मतलब उनके अंडर ही काम करते थे। तो जो कर्नाटक के चालुक्य राजा हैं उनके अधीन थे ये। और तो इनके संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग, मतलब दंती दुर्ग नाम के कोई व्यक्ति थे जो कि कीर्तिवर्मन द्वितीय है ना, इनके अंडर काम करते थे। तो इन्होंने क्या किया? कीर्तिवर्मन द्वितीय को मार दिया था। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ना कि राष्ट्रकूट है जो उनका अंतिम जो शासक था वो था कीर्तिवर्मन द्वितीय। तो कीर्तिवर्मन द्वितीय को दंती दुर्ग ने मार दिया था और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। तो इनकी राजधानी कौन सी है? मान्यखेत या फिर मनकीर बोलते हैं जिसको। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वो किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने। ठीक है, तो एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने। अब उसके बाद ये कुछ पुस्तक हैं, इनके हमें राइटर पूछ लेते हैं कौन है। जैसे कि कवि राजमार्ग। तो कवि राजमार्ग के रचनाकार यानी लेखक कौन है? अमोघ वर्ष। इसको कैसे याद करोगे? देखो, जो राजमार्ग है, ठीक है, राजमार्ग होता, नाम से पता चल रहा है ना कि राजा का मार्ग। तो राजा का जो मार्ग है वहाँ पे वर्ष में एक बार हमें जरूर जाना चाहिए। राजमार्ग में हमें वर्ष में एक बार जरूर जाना चाहिए। उसके बाद है आदि पुराण। तो इसके लेखक है जिन सेन। कैसे करोगे? देखो, आदि टाइम पे, मतलब आदि यानी बहुत पुराने टाइम पे, आदि काल में जिन होते थे। ठीक है, आदि टाइम पर जिन होते थे, आदि काल में। उसके बाद है गणितासार संग्रह। गणितासार संग्रह के कौन है? महावीराचार्य। ठीक है, आचार्य है ना, आचार्य लोग क्या होते हैं? गणित के ही विशेषज्ञ होते हैं वो। तो गणिताचार्य संग्रह किसके थे? इसके लेखक कौन है? महावीराचार्य। उसके बाद है अमोघ वृत्ति। अमोघ वृत्ति का क्या है? सत्तायना। कैसे करोगे? देखो, वृत्ति यानी व्रत। तो व्रत बनाने के क्या होते हैं? कुछ सख्त नियम होते हैं। तो सख्त से क्या हो जाएगा? सत्तायना। व्रत बनाने के क्या होते हैं? सख्त नियम होते हैं। तो अमोघ वृत्ति के हो जाएंगे सत्तायना। उसके बाद है शांति पुराण। तो इसके लेखक कौन है? पौन। पौन कर लेना, मौन। ठीक है, पौन मौन। तो शांति कब आती है? जब हम मौन रहते हैं। ठीक है, शांति कब आती है? जब हम मौन रहते हैं। उसके बाद है एलोरा और एलिफेंटा जो कि महाराष्ट्र में है। वहाँ के गुहा मंदिर। गुहा मंदिर यानी गुफाओं में जो मंदिर होते हैं वो किसने बनवाए थे? राष्ट्रकूटों ने बनवाए थे। हराया। अब देखो, इनको किन्होंने हराया? तो जो कल्याणी के चालुक्य थे, तैलप द्वितीय, पढ़ा था ना हमने कल। जो कल्याणी वंश था ना, कहाँ के क्या नाम है, सॉरी, चालुक्य वंश था जो कल्याणी के, उनके संस्थापक थे तालप द्वितीय। उन्होंने क्या किया? इनको हरा दिया था। उसके बाद आ जाता है हमारा चोल वंश। देखो, हमने कल पल्लव वंश के बारे में पढ़ा था। तो पल्लव वंश के अधीन थे चोल वंश। राष्ट्रकूट के अधीन तो कौन थे? राष्ट्रकूट किसके अधीन थे? चालुक्य वंश के। ठीक है, और ऐसे ही चोल वंश किसके अधीन है? पल्लव के। तो चोल वंश के बारे में पढ़ते हैं कि इसके संस्थापक कौन थे? विजाल्य। और उपाधि क्या मिली हुई थी इनको? नरकेसरी की उपाधि मिली हुई थी विजाल्य को। इसको कैसे याद करोगे? देखो, चोल वालों की हमेशा क्या होती है? विजय होती है, क्योंकि चोल वाले खेलकूद में आगे रहते हैं, इसलिए चोल वालों की क्या होती है? विजय होती है। इनकी राजधानी क्या थी? तंजौर या फिर तंजावुर। स्वतंत्र राजा कौन आया था इनका? देखो, पहले तो ये अधीन थे, फिर उसके बाद स्वतंत्र राजा कौन आया था? पहला आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम पहला स्वतंत्र राजा था। पहले ये पल्लवों के अधीन थे। उसके बाद है कोदंडराम की उपाधि किसे दी हुई है? आदित्य प्रथम को। इन्होंने ही क्या किया था? स्वतंत्र कराया था खुद को पल्लवों से। तो इनको कोदंडराम की उपाधि मिली हुई है आदित्य प्रथम को। निशुम्भसूदिनी देवी का मंदिर किसने बनवाया था? विजाल्य ने। निशुम्भसूदिनी देवी का मंदिर विजाल्य ने। तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर किसने बनवाया था? राजराज प्रथम ने। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। राजराजेश्वर का मंदिर है जो किसने बनवाया था? ये राजराज प्रथम ने।
उसके बाद है फिर चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया। चोल साम्राज्य का सबसे ज़्यादा विस्तार किसने किया था? राजेंद्र प्रथम ने किया था। इनको क्या उपाधि मिली हुई थी? गंगईकोंड चोल। महमूद गजनी था, जो हम आगे पढ़ेंगे, भारत पर जिसने आक्रमण किए थे आकर। तो जो महमूद गजनी है वो किसका समकालीन था? राजेंद्र प्रथम का। अंतिम राजा कौन आया था? राजेंद्र तृतीय। प्रमुख बंदरगाह कौन सी थी? कावेरीपट्टनम। चोल वंश कांस्य प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कौन सा वंश कांस्य प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल वंश। चोल कला का सांस्कृतिक सार यानी निचोड़ है जो, वो क्या है? नटराज प्रतिमा। तो जो चोल कला है उसकी सांस्कृतिक सार यानी कुछ विशेष चीज है जो, वो क्या थी? नटराज की प्रतिमा। बृहदीश्वर मंदिर किसने बनवाया है? राजराज प्रथम ने। उसके बाद आ जाता है हमारा पाल वंश। इनकी राजधानी कहाँ थी? मुंगेर थी। ठीक है। संस्थापक कौन थे इनके? गोपाल। अब ये पूछ लेते हैं ओदंतपुर विश्वविद्यालय है जो, इसकी स्थापना किसने की थी? ओदंतपुर विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? गोपाल ने। फिर इनके बाद कौन आए? धर्मपाल। उपाधि क्या मिली थी इनको? उत्तरापथ स्वामी, यानी उत्तर के जो रास्ता है उसके स्वामी, उत्तरापथ स्वामी मिली हुई थी धर्मपाल को। अच्छा, इंपॉर्टेंट है सोमपुर महाविहार है जो, इसका निर्माण किसने करवाया था? धर्मपाल ने। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना भी किसने करवाई थी? धर्मपाल ने। फिर इनके बाद कौन आ जाता है? देवपाल। और देवपाल ने क्या किया था? ओदंतपुरी बिहार है जो, वहाँ पे प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। ओदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? ललितादित्य मुक्तापिड ने। ललितादित्य मुक्तापिड। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़, जो कि हर्ष लोहार वंश थे, उनका कवि था। ठीक है। तो राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? कल्हड़। देवपाड़ा के प्रद्युम्नेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विजय सेन ने। अच्छा, इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है क्योंकि ये फैक्ट है तो आपको याद ही करने पड़ेंगे ये। तो क्या था? देवपाड़ा के प्रद्युम्नेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? विजय सेन ने। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक, गुर्जर प्रतिहार वंश था जिसके संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। और सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? मिहिर भोज। अच्छा, इंपॉर्टेंट, दिल्ली नगर की स्थापना किसने करवाई थी? अनंगपाल तोमर ने। ठीक है। अनंगपाल तोमर ने दिल्ली शहर की स्थापना करवाई थी। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, जो कन्नौज है उसके लिए त्रिपक्षीय युद्ध होते थे, मतलब त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था कन्नौज के लिए। किस किस वंश के बीच में हुआ था वो? तो एक तो है पाल वंश, पाल वंश, और कौन से थे? जो गुर्जर प्रतिहार हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश, इनके बीच में हुआ था। और तीसरे कौन थे? राष्ट्रकूट। ठीक है। तो कन्नौज के लिए युद्ध है था जो किस किस के बीच हुआ था? पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश। इसके बाद आ जाता है हमारा चौहान वंश। यहाँ पे आते थे, मतलब मध्यकालीन भारत है जो, उसकी शुरुआत होने लग जाती है। मध्यकालीन के राजा महाराजा है जो, उनकी एंट्री होने लग जाएगी अब। तो चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव। इनकी राजधानी क्या थी? अहिच्छत्र। और बाद में क्या हो गई थी? अजमेर। प्रतापी शासक कौन हुए थे? देखो, विग्रहराज चतुर्थ विसलदेव। तो नाम भी सुना होगा विग्रहराज का। तो विग्रहराज चतुर्थ क्या थे? इसके शक्तिशाली शासक थे। हरिकेली नाटक की रचना किसने की थी? विग्रहराज चतुर्थ ने की थी ये। ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की थी? सोमदेव ने। ये पूछ सकते हैं हरिकेली नाटक किसने लिखा था? विग्रहराज चतुर्थ ने। और ललित विग्रहराज यानी विग्रहराज के बारे में था ये। तो ललित विग्रहराज नाटक किसने था? सोमदेव ने। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक विद्यालय बनवाया था, किसने बनवाया था? ये विग्रहराज चतुर्थ ने। अंतिम शासक कौन था इस वंश का? पृथ्वीराज तृतीय। नाम तो आपने बहुत सुना होगा पृथ्वीराज का। तो पृथ्वीराज तृतीय इसका अंतिम शासक था। पृथ्वीराज रासो है जो, इसके लेखक कौन थे? चंद्रवरदाई। ये पूछ लेते कई बार, चंद्रवरदाई। तराइन के 2 युद्ध हुए थे, पहला युद्ध और दूसरा युद्ध। तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था कब हुआ था? वो 1191 में। और दूसरा हुआ था 1192 में। क्या हुआ था इसमें? देखो, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध हुआ था और इसमें पृथ्वीराज जीत गया था। पहले युद्ध में तो कौन जीता? पृथ्वीराज।
और दूसरे में देखो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हुआ था ये, और इसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था। तो पहले युद्ध में तो पृथ्वीराज जीते थे और दूसरे में मोहम्मद गौरी। कविराज की उपाधि किसको दी गई है? राजा भोज को। चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर है एक, जो कि किसने बनवाया था? राजा भोज ने। बुंदेलखंड के चंदेल वंश, अब चंदेल वंश के बारे में क्या है? इनकी राजधानी क्या है? खजुराहो थी। इसके संस्थापक कौन थे? नन्नुक। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? नन्नुक। अकेला भारतीय राजा जिसने महमूद गजनी का क्या है? प्रतिरोध किया। तो अकेला राजा कौन था जिसने महमूद गजनी का विरोध किया था? कौन था वो? विद्याधर। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने गुजरात का सोमनाथ मंदिर लूटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि महमूद गजनी ने भारत पर कई बार आक्रमण किए थे, कई बार वो लूट कर गया था। तो जो गुजरात का सोमनाथ मंदिर जब लूटा था तो उस टाइम पे शासक कौन थे? तो भीम प्रथम सॉरी। उसके बाद है त्रिकलिंगाधिपति, इसकी उपाधि किसको मिली हुई है? कर्णदेव को। खतौली का युद्ध 1518 में हुआ था, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में ये हुआ था। दोस्तों इसी के साथ जो हमारा प्राचीन भारत है वो यहाँ पे समाप्त होता है, और हम किसी दिन एक क्लास लेके उसमें हम प्रीवियस क्वेश्चंस है जो वो कर लेंगे। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन हो रहा है, कई बार अभिलेख पूछ लेते हैं, तो 1 मिनट और कर लेते हैं हम। एक मिनट, हाँ देखिए इसको एक बार अभिलेख पूछ लेते हैं कि जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख है वो किस शासक के बारे में है? कलिंग राजा जो खारवेल है उनके बारे में है हाथी गुम्फा अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख है जो वो रुद्रदामन के बारे में है। नासिक का जो अभिलेख है वो गौतमी बलश्री, और प्रयाग है जो वो समुद्रगुप्त के बारे में है, और एहोल में पुलकेशिन द्वितीय के बारे में है। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इसको। अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे मध्यकालीन भारत के बारे में, और किसी दिन हम इसके PYQ को भी प्रैक्टिस करेंगे।